आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि आप किस तरह से ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं या ऑडियंस क्रिएशन कर सकते हैं टॉप ऑफ द फनल के लिए। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप अभी तक टिपिकल वे से टारगेटिंग कर रहे होंगे जिसकी वजह से जो है आपकी सेल नहीं आती या आपकी सेल आते हुए रुक जाती है जिसकी वजह से आप लॉस में चले जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप जो है अपने जो ऑडियंस टारगेटिंग की स्किल है ना उसको इम्प्रूव कर पाएँगे और उसको आप एक बेहतर वे से आप टारगेटिंग कर पाएँगे कि मैं किस तरह से टारगेटिंग करूँ और किस तरह से ऑडियंस क्रिएशन करूँ। देखिए, अगर मैं आपको टॉप ऑफ द फनल की बात करूँ, तो टॉप ऑफ द फनल होता है कि आप न्यू कस्टमर के लिए ऐड चला रहे हैं। टॉप ऑफ द फनल के लिए एड्स चलाना मीन कि आप उन लोगों तक पहुँचना चाह रहे हैं, जो आपको नहीं जानते, ना आपके बारे में, ना आपके बिज़नेस के बारे में। तो उसके लिए आप एड्स चलाते हैं, उसके लिए आप ऑडियंस क्रिएशन करते हैं। तो वो आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से आप उसको लेके चलेंगे अपने पूरे प्रोसेस में, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है और मैं गारंटी देता हूँ कि ये देखने के बाद आप जो एक टिपिकल वे से टारगेटिंग कर रहे थे, वो आप नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑडियंस टारगेटिंग और ऑडियंस क्रिएशन में क्या फ़र्क है। देखें, जब आप टारगेटिंग करते हैं बेस्ट वे से और जब आप ऑडियंस क्रिएशन करते हैं बेस्ट वे से, तो उसके बाद आपका एक जो सामने आता है वो आइडियल कस्टमर आता है आपके सामने जो आपसे प्रोडक्ट बाय करता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है टारगेटिंग पे और बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं ऑडियंस क्रिएशन पे। तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप किस तरह से आइडियल कस्टमर ढूँढ सकते हैं इन दोनों को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं बात करूँ टारगेटिंग की, तो उसमें आप यूज़ करते हैं फेसबुक, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल ऐड यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं टारगेटिंग के लिए, जहाँ पे आपका कस्टमर टाइम स्पेंड करता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आता है ऑडियंस कस्टमर अवतार, मीन कि आपके पास जो है आपके ऑडियंस का डाटा होना चाहिए। आपको डीप रिसर्च होनी चाहिए कि आपका जो डाटा है जो आपकी ऑडियंस है उसका जनरल डाटा क्या है, मीन कि कहाँ रहता है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या करता है, उसका जॉब होल्डर है, स्टूडेंट है, कौन है वो, और उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं ये भी आपको पता होने चाहिए और डिज़ायर क्या है उसकी, फेयर क्या है उसकी लाइफ के, तो ये आपको पता होना जब ये चीज़ें आप दोनों मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद जो सामने आता है आपके पास वो आइडियल कस्टमर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑडियंस क्रिएशन करना चाहता हूँ टॉप ऑफ द फनल फेसबुक एड्स के लिए कि मैं अपने फेसबुक एड कोर्स जो है वो बेचना चाहता हूँ लोगों को, तो टॉप ऑफ द फनल मैं किस तरह से ऑडियंस बनाऊंगा। तो आपको 3 ऑडियंस लाजमी आप बना लिया करें पहले ही, अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं। तो पहली अगर मैं आपसे बात करूँ कि पहली जो ऑडियंस है वो हमारे पास है स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट को भी अपना एड कोर्स बेच सकता हूँ। क्यों बेच सकता हूँ? क्योंकि वो अपने जो एक्सपेंडिचर है वो अ, नहीं मीट नहीं कर पा रहे होते यूनिवर्सिटी लाइफ में। कोई ऐसा पुअर स्टूडेंट होता है जो कि फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहता है, अपने एक्सपेंडिचर भी पूरे करना चाहता है, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी पे करना चाहता है। तो इस तरह के कुछ होते हैं जो फेयर्स होते हैं, पेन पॉइंट्स होते हैं, डिज़ायर होते हैं। तो यहाँ मैंने डिज़ायर को मेंशन किया है, तो आप पेन पॉइंट्स की बेस पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। आई वांट टू जनरेट इनकम फॉर मीट माय यूनी एक्सपेंडिचर। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये सपना होता है कि मैं यूनी लाइफ में ही मैं जो है कमाना स्टार्ट कर दूं, अपनी फैमिली को मैं सपोर्ट करूं, अपने एक्सपेंडिचर में खुद उठाऊं, तो उसको भी उसके लिए आप एक ऐड चला सकते हैं। और दूसरा एक जॉब होल्डर्स के लिए आप चला सकते हैं कि आई वांट टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। जो एक जॉब होल्डर है वो जॉब कर रहा होता है लेकिन वो उसके एक्सपेंडिचर फिर भी फुलफिल नहीं हो रहे, तो यहाँ आप एक्स्ट्रा इनकम भी कह सकते हैं या आप एक्स्ट्रा पैसिव इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए सेकंड इनकम स्ट्रीम भी आप कह सकते हैं, मतलब एक टर्म्स होती है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड क्या होता है, हाउसवाइफ या गर्ल्स। अब गर्ल्स का ये डिज़ायर होता है कि वो घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं सिटिंग एट होम, तो उनके लिए भी ये एक एड कोर्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो स्टूडेंट की बात करूँ तो इसके लिए आप एक कोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है? और जॉब होल्डर्स के लिए भी आप वो कोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं उसके लिए भी आप कोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन सबका गोल अलग है। ये ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, इनको आप फ्रीलांसिंग सिखा सकते हैं, फेसबुक एड्स सिखा के आप उनको बताएंगे कि आप क्या अचीव करेंगे कोर्स से। तो लड़कियों के लिए आप फ्रीलांसिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जॉब होल्डर्स के लिए आप सेकेंड इनकम स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए आप कह सकते हैं कि आप एक प्रोफेशनल कैरियर बनाना चाहते हैं फेसबुक एड्स में, तो उसके लिए ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इस तरह के आपने अपने 3 ऑडियंस को कर लेना है। सबसे पहले आपने एक ऑडियंस को टारगेट करना है, उसको देखना है, उसके लिए आपने 3 क्रिएटिव बनाने हैं, 3 आपने ऐड वीडियोज़ बनानी है।
आपने देखना है कौन सी वीडियो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करे, इस ऑडियो ये ऑडियंस जो है वो किस क्रिएटिव के साथ बेस्ट परफॉर्म कर रही है, किस वीडियो एड के साथ बेस्ट परफॉर्म करे, उसको फिर आपने फर्दर लेके जाना है। जब आपकी एक ऑडियंस आपकी बेस्ट वर्क हो जाए, स्केल हो जाए, तब आपने आहिस्ता आहिस्ता सेकंड वीडियो की सेकंड अपनी ऑडियंस के पास आना है। मतलब एक साथ आपने तीनों के लिए ऐड नहीं चलाना, आपने वन बाय वन करके आपने इन सबको टेस्ट करना है, इन सब के लिए आपने वर्क करना है। तो ये वीडियो आप स्टूडेंट के लिए आपने ऐड चला दिया, स्केल हो गया आपका। सेकंड आपने जॉब होल्डर के लिए चलाना है, जॉब होल्डर के लिए आपने चला दिया है और आपके पास परफॉर्मेंस आने स्टार्ट हो गई है। तो अब थर्ड आपकी बारी आती है, आप थर्ड ऑडियंस जो है उसको आप टेस्ट करें, गर्ल्स के लिए आप ऐड चलाएं। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। तो ये टॉप ऑफ द फनल यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ऑडियंस वन, ऑडियंस टू, ऑडियंस थ्री। तो ऑडियंस वन पहले आपने स्टार्ट जो लेना है आपने ऑडियंस वन से लेना है, तो आप इनमें से कोई भी उठा सकते हैं ऑडियंस वन, और उसको आपने एंड तक लेके आना है अपने बॉटम ऑफ द फनल तक। उसके बाद सेकंड ऑडियंस उठानी है, उसको अपने बॉटम ऑफ द फनल तक लेके आना है। थर्ड ऑडियंस उठानी है, उसको अपने बॉटम ऑफ द फनल तक लेके आना है। और जैसे आप A1 लेके आएंगे, उसके लिए आपको कुछ जब मिडल ऑफ द फनल के लिए लोग आएंगे तो आपके पास टेस्टिमोनियल के स्टडीज़ होनी चाहिए, या आपके पास स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल होने चाहिए। तो वो आप यूज़ करेंगे बॉटम ऑफ द मिडल ऑफ द फनल, जो आपकी ऑडियंस को लेके आएंगे बॉटम ऑफ द फनल तक। तो इस तरह से जो है आपने पूरा टॉप ऑफ द फनल बनाना है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके फेसबुक एड्स को स्केलिंग करने में, आपके बिजनेस को स्केल करने में। तो इस तरह से जो है आप टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस बना सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑडियंस क्रिएशन कर सकते हैं टॉप ऑफ द फनल के लिए, मज़ीद मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है। आप मेरी ये प्लेलिस्ट जाके आप देख लें लाज़मी। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है ऑडियंस क्रिएशन कर सकते हैं। तो आप अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरे से कोई सर्विस चाहिए, फेसबुक एड सर्विस, या आप कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, वन वन कोचिंग, आप पढ़ना चाहते हैं किस तरह से जो है फेसबुक एड्स रन होते हैं, आप वो मेरे से सीख सकते हैं। कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको किसी एक पॉइंट पे मसला आ गया, तो आपके लिए कंसल्टेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, अपने फाइवर का भी लिंक दे दिया, वहाँ पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।